जय हिंद साथियों, इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं जो कि अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका और ये जो टीकाकरण हो रहा है जबरन, उसके विषय में क्या है वो खबर, आइए विस्तार से अच्छे से बता देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद वो लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और जो लोग मानते थे कि ये जो जबरन टीकाकरण हो रहा है ये यूं ही चलता रहेगा और इसके खिलाफ हम कुछ भी कार्रवाई कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है, तो ऐसे में इस वीडियो को पूरी देखते रहिए। जिस खबर को मैं साझा कर रहा हूं, ये खबर आपकी सोच पूरी तरह से बदल कर रख देगी और कई सारे सच जो पहलू हैं जो आपको शायद अब तक नहीं दिख रहे थे वो देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग हमेशा पूछते हैं कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है एक्चुअल में इसका असली समाधान क्या है, क्योंकि हम जो भी समाधान कर रहे हैं उससे कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा। आप भी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग खैर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दलील भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ अंतर आ नहीं रहा। असली ऐसा कौन सा काम है जो वर्क कर जाए और इस षड्यंत्र के खिलाफ या ये जो टीकाकरण को जबरन टीकाकरण हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो एक्चुअल में ऐसा काम हो चुका है, इसी का एक उदाहरण इस वीडियो में बता रहा हूँ। बात क्या है चलिए बताते हैं। देखिए अमेरिका में क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले जॉय बाइडन ने सितंबर में कहा था कि जो ऑफिस मतलब जितने भी ऑफिस हैं जॉब में एक प्रकार से सभी वर्कर्स के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टीका का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया कि ये मैंडेटरी है और सबको ये टीका लेना पड़ेगा। तो अब इसमें हुआ क्या था कि हालांकि पहले सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, जितने भी बिजनेसमैन थे, क्योंकि जितने भी कंपनियां थी सबको इसी शर्त पर खोला गया कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको टीका लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अब ये खबर जनता तक पहुंची तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ये टीकाकरण या इस जबरन टीकाकरण का बहुत बुरे तरीके से विरोध किया। लोग नहीं चाहते थे इस टीका को लगवाना, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई खड़ी कि यदि वो टीका नहीं लगवाएंगे तो उनकी जॉब जाएगी। अब जॉब अगर उनकी छूट रही है वो भी किसकी वजह से, टीका की वजह से, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि आखिरकार इस तरह से सरकार कैसे कर सकती है कि जो टीका हमको खुद हमारे लिए स्वैच्छिक होना चाहिए, हमारा शरीर है, हम अपने शरीर की चिंता हम खुद करते हैं, तो ऐसे में जॉब से जोड़ देना टीका को, ये कहाँ का न्याय है। धीरे धीरे बढ़ते गई ये दिक्कतें। फिर क्या हुआ कि जगह जगह अमेरिका में बहुत सारी जगह पे, और ये अभी से नहीं काफ़ी लंबे समय से अब टीका के खिलाफ छोटे छोटे आंदोलन होने लग गए, प्रोटेस्ट होने लग गए। लोग कंपनियों से बाहर आकर के, क्योंकि कंपनी जो भी कंपनी कहती थी कि टीका अनिवार्य है, उसके वर्कर्स मिल करके उस कंपनी के खिलाफ ही पहले वो प्रोटेस्ट करने लग गए। हालांकि ये सब खबरें बहुत ज़्यादा दबाई गई थी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, लेकिन अभी हाल ही में मैंने भी ग्लोबल लाइव पर आपको दिखाया था कि किस तरह से अभी 4 तारीख के आसपास, 4 नवंबर के आसपास इतने ज़्यादा जगह पर, इतने बड़े लेवल पर आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए इस जबरन टीकाकरण के खिलाफ कि अब अमेरिका की कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी इसको कवर किया गया। अब उसके बाद क्या रिजल्ट आया, सबसे पहले तो पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे वो अभी परेशान हो गए और उन्होंने डिनाई किया था इस फैसले को जो जॉय बाइडन ने फैसला लिया था मैंडेट करने का। अब इसके अगेंस्ट में आ गए बहुत सारे बिजनेसमैन। उन्होंने कहा यार हमको तो बहुत ज़्यादा इस तरह से घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ भाई स्ट्राइक पर जा रहे हैं, इस तरह से कंपनी नहीं आ रही तो हमारा कंपनी कैसे चलेगी। तो पहले तो बिजनेसमैन काफ़ी सारे लोग जबरन टीकाकरण के विरोध में जो थे उनके पक्ष में आ गए एक प्रकार से। तो ये कामयाबी हो गई थी उन लोगों के लिए जो इस टीका का विरोध कर रहे थे, तो सड़कों पर आकर के अपनी मेहनत कर रहे थे। तो मतलब मेहनत करने से कुछ ना कुछ रंग तो आया। अब उसके बाद जो अभी हाल ही में जो बड़ी खबर है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है अमेरिका के कोर्ट से। अमेरिका के कोर्ट ने जो फैसला था जॉय बाइडन का मैंडेट करने का टीका को, तो इसको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है इस रूल से, तो इसलिए अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि अगली कोई कार्रवाई ना होती कोर्ट की। तो पूरी तरह से ये बहुत बड़ी जीत हो गई अमेरिका के उन आंदोलनकारियों की जिन्होंने सड़कों पर आकर के इस टीका के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो कोर्ट तक की बात गई और कोर्ट ने पूरी साफ तरीके से कह दिया। खबर में आप देख सकते हैं या गूगल पर आप सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छे से ये डिटेल आपको इस केस के बारे में मिल जाएगी। तो जॉय बाइडन का जो फैसला था जबरन टीकाकरण का वो अमेरिका में रोक दिया गया। उसका एक्चुअल में कारण क्या था? एक्चुअल में कारण सिर्फ ये नहीं था कि हाँ लोगों ने केवल वीडियोस बनाई या उस लोगों को अवेयर किया और वो जो न्यायपालिका है उससे मांग की
हो सकता है वो कोर्ट में नॉर्मल केस चलाते तो इसकी शायद कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन जो लोगों की एकता काम आई कि लोगों ने इतनी ज़्यादा जगह पर इतने बड़े लेवल पर आंदोलन किए, ये सभी आंदोलनों का जो रिजल्ट था, परिणाम था, वही है ये कि कोर्ट को भी फैसला लेना पड़ गया। तो फ्यूचर में हो सकता है कि अभी इस तरह की एक्शन और ली जाए और जबरन टीकाकरण को जिस तरह से अमेरिका में रोका गया है, तो अब अगर हम भारत की भी बात कर लें तो अगर एकमात्र कोई समाधान नज़र आ रहा है, इंडिविजुअली आप अपने आप की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी न किसी तरीके से टीका से बच सकते हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पर जबरन टीकाकरण को रोकना है या किसी कोर्ट से आप चाहते हैं या हम उम्मीद रख रहे हैं कि कोई ना कोई कोर्ट से, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये पूरी तरह से आदेश कर दे कि भी किसी को ज़बरदस्ती टीकाकरण नहीं किया जाए, तो उसके लिए कोई भी किसी भी तरह की कोई पिटीशन या और कोशिश हैं इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होंगी जितनी कामयाब लोगों का सड़कों पर आना हो सकता है। और ये उदाहरण अमेरिका का आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी जीत हो सकती है इस तरह से, जो टीका के खिलाफ लड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग काम इंडिया में भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव बात हो सकती है ये कि इसी तरह से अगर भारत में भी बड़े बड़े आंदोलन इस तरह के हुए तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार को भी अपने फैसले बदलने पड़ेंगे, और जो कंपनियों में तमाम जगह या बहुत सारी सुविधाओं को रोका जा रहा है बिना टीका के, तो मजबूरी में उनको वो फिर खोलना पड़ेगा या फिर उनको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।